जैसे मैडम ने सवाल किया था कि ग्रीस कैसे ख़त्म होता है, उसकी यही सारी वजह है कि हमने अपनी रसोई को जब से किचन बनाया है, जब से हमने दूध की बोतलों की जगह कोल्ड ड्रिंक की बोतलों से फ्रिज भर दिया है, जब से हमने पनीर रखना था और यहाँ पे हमने दही रखना था, रायता रखना था, वहाँ पे हमने कुल्फ़ियाँ और आइसक्रीम रख दी है। तो फ्रिज को हमने जो अपना वो बना दिया है कि ये तो एक मुंह के स्वाद की चीज़ है, तब से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही हैं। अब पहले बताओ मैडम, एक बात आपको मैं स्पष्ट एग्जांपल देता हूँ कि जो इंग्लिश सीट थी टॉयलेट की, कहाँ होती थी? हमारी दादी खुद 100 साल से ऊपर जी के गई है और उसने कभी टॉयलेट सीट बेचारी ने देखी नहीं। बिल्कुल। तो वो पैरों बाहर बैठ के जाते थे सारे। तो अब बिठा के दिखाओ किसी को, नहीं बैठ पाते। तो अब ये सीटों तो यंग बच्चे भी नहीं बैठ सकते, सीटों ने खराब कर दिया। हम पैरों के ऊपर बोझ नहीं डालते, घुटनों को एक्सरसाइज कोई नहीं करते, कुछ करते नहीं। जब प्रॉब्लम होती है फिर हम फिजियोथेरापिस्ट को भी देते हैं, फिर हम योगा वाले को भी बुलाते हैं, फिर हम सारा कुछ करने को तैयार हैं। फिर चाहे डॉक्टर कह दे कि तेरे को सांप लड़ाएंगे तो ठीक होगा, कहता लड़ा दे मेरे को ठीक कर दे, मतलब फिर सब कुछ करने को तैयार हैं। लेकिन जब हम तंदुरुस्त हैं तब हम कुछ करने को तैयार नहीं है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो घुटनों के ग्रीस कह लो। अब घुटने अकेले तो है नहीं मैडम, 360 जॉइंट हैं बॉडी के, हर जॉइंट पे। अब घुटने का ऑपरेशन करवाओगे, उसके बाद अगर वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा, हिप जॉइंट तैयार हो जाता है। फिर हिप जॉइंट का करवा लो, फिर रीढ़ की हड्डी के मन के हिल जाते हैं, फिर उसका करवा लो, तो फिर सर्जरी ही करवाते रहो। बाकी तो फिर ठन ठन गोपाल वही आपका बाबा जी का वही रह जाएगा हाथ में। भाई और पहले भी जैसे आप पहले लोग कितने कितने किलोमीटर तक चलते थे जी, और इतना ज़्यादा मेहनत करते थे, झाड़ू नीचे बैठ के लगाना, पोछा बैठ के लगाना। तो अभी तो सब मशीन्स ही आ गई हैं, उनके साथ सब कुछ हो रहा है। तो मुझे लगता है हमारा जो फिजिकल वर्क है वो भी कम हो गया है, उसकी वजह से भी एक्सरसाइज कम हो गई है, तो उसकी वजह से भी ये घुटनों का दर्द और सब इन छोटी छोटी चीज़ों को देखो। अब किसी को हम दौड़ा तो सकते नहीं, अब लॉन्ग सैर करवा नहीं सकते। अब घर पे टॉयलेट सीट लगी है, 2 लाख रुपया उसने बाथरूम पे लगाया है, वो उसका हम तोड़वा तो सकते नहीं है। हम उसको इतना ही बता सकते हैं, भाई घर पे 2 कांच की कटोरियाँ ले आओ, एक कटोरी में रात को 30 दाने 30 दाने जो है वो चने के डाल दो, काले चने के। उसके अंदर 20 दाने मेथी के डाल दो, मेथी बीज जो छोटा बारीक वाला होता है, और उसके अंदर 10 दाने कलौंजी के डाल दो। उसको रख दो ढक के, सुबह उठकर उसको चबा चबा के खाइएगा, वो सॉफ्ट हो जाता है। और जो पानी उसमें था उस पानी को सिप कर करके पीजिएगा। आप देखेंगे कि आपको डॉक्टरों की ज़रूरत ही नहीं, आप बहुत चीज़ों में फ़ायदा ले रहे हो। और दूसरी कटोरी में जो डालना है वो असली घुटनों का ग्रीस बनाएगा, आपका बॉडी का ग्रीस बनाएगा, पूरे जॉइंट्स का ग्रीस बनाएगा। उसमें करना क्या, 1 पीस अखरोट की गरी, दूसरा 5 उसमें बादाम, 5 उसमें किशमिश, और 1 उसके अंदर अंजीर। ये ना हो कि गोयल साहब ने बता दिया आप 2-2 3-3 डाल लो, जितना बताया उतना ही डालना है। आप मल्टीप्लाई करना कि 1 अंजीर बोला है, 365 दिन में 365 अंजीर हो गए। उनकी कैलकुलेशन करना, बॉडी में से निकल के जा रहे हैं वो, और साल में। और आपको चने अगर मैंने 30 बोला है तो 365 से गुना कर लो, कितने किलो दाल हो गई साल भर में। तो ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी को इतना स्ट्रांग करेंगी कि आप जीवन में कभी भी ना तो ज़्यादा मोटे होंगे और ना ही ज़्यादा दुबले होंगे, और ना ही कहीं भी थकोगे। कई लोग आपके साथ चलते चलते थक जाएंगे, आप नहीं थकोगे। तो ये 2 काम करने हैं जो मेरी माताएं बहनें किचन में काम करती हैं, सारा दिन थक जाती हैं, तो वो अगर रसोई बना लें, उसको नीचे बैठ के बनाना शुरू कर दें, चूल्हा चौंका थोड़ा सा, कितनी बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं अपनी, थोड़ा सा एक पंजाबी देसी चूल्हा चौंका बना के भी कभी कभी ट्राई करो, तो वो चीज़ें जो हैं वो आपको लाइफ का स्टाइल चेंज होगा और आपके जीने का मकसद बनेगा। और आपका जीवन, मैं तो कहता हूँ 100 साल जियो लेकिन तंदुरुस्त जियो। तंदुरुस्त जीने के यही 2-3 मंत्र हैं। 2 कौलियाँ सवेरे मैंने कांच की बोली हैं, 20-20 रुपए की आएंगी, कोई बड़ी महंगी चीज़ें मैं बता नहीं रहा आपको। और ये छोटी छोटी चीज़ें खा करके आप अपने बच्चों का और अपने बुजुर्गों का पालन पोषण अच्छे से कर सकते हैं। गोयल साहब, मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आयुर्वेद में घुटनों के दर्द का इलाज संभव है, और जिसे हम ग्रीस कहते हैं, घुटनों की ग्रीस खत्म हो गई तो वो काले गोंद से बनाई जा सकती है। सैल्यूट है आपको और आपकी पूरी टीम को जिसने काले गोंद और पंचम हल्दी जैसे प्रोडक्ट्स बनाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम,
आपका भी बहुत बहुत थैंक यू। और जिन दर्शकों ने अभी तक इन चीज़ों के बारे में जाना, वो इनको लेने से पहले एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें कि जिस बॉटल के ऊपर वैद्यवान का लोगो लगा है उसको ज़रूर एक बार पुष्टि कर लें, उसके बाद काला गोंद इस्तेमाल करें।